हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्राइमरी क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए पहले प्रश्न के साथ। सामान्य अध्ययन के इसमें 90 प्रश्न दिए हैं जो कि क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ, जिसमें कि हम लोग सामान्य ज्ञान से देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमित समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, मौलिक कर्तव्य को वो की थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ी गई। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, गुंटर ग्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 82 अंश 30 मिनट ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 5वां, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी जो रखी जाती है वो रखी जाती है 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 6वें के साथ। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 को चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती, वे किस देश की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, स्पेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो जैन धर्म स्थल है जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा आपका डी, 57 फीट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8वें के साथ। BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे। तो 8 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रख्यात विधिवेत्ता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे वाई.वी. रेड्डी, जबकि वर्तमान में वित्त आयोग जो है वो है एन.के. सिंह, वर्तमान में एन.के. सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10वां, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो 10वां का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1917 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, E.M. फास्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12वां, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ?
2015 में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका पेरिस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13वां। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनिज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 13वां को जो आंसर हो जाएगा आपका डी, B.S. नायपाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14। एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी थी? तो जो सेरेना विलियम्स को हरा दिया था महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन एंजेलिक कर्बर ने, वो किस देश की थी? तो 14वां का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, जर्मनी की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जो दर्ज किया गया उसे फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 122 फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं 16वां। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इसका 16वें का जो आंसर हो जाएगा आपका पन्ना जो कि है आपका MP में, हीरे की खान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17वां। फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? फिल्म पाथेर पांचाली जो किसके द्वारा निर्देशित थी? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, सत्यजीत राय। चलिए चलते हैं 18वें के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18वां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 21 जून। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2015, 21 जून 2015। और 2023 में जो योग दिवस मनाया गया है वो था आपका 9वां योग दिवस, जिसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 19वां। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, व्यापार नीति। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 20। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित जो है 20 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सोन। बाकी जो नदी हैं घाघरा है, गंडक है, गोमती है, कोसी है, बाईं ओर से मिलती हैं गंगा में, जैसे कि घाघरा है, गंडक है और कोसी है ये सभी, और इसके साथ आपकी गोमती भी जो कि बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है आपकी सोन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था वो 35वां कहाँ आयोजित किया गया? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका एक, केरल। दोस्तों जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है केरल, वो नागालैंड में, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल ये है जो प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल जो कि केरल में है, जबकि फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो नागालैंड। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 22। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वो सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 23। निम्नांकित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो होगा टोक्यो जो है वो कि जापान में है, जापान में। उगते सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो जापान में। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 24। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, राजा रवि वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित है वो आपकी पुस्तक है मैला आंचल। जबकि दोस्तों गुनाहों का देवता और अंधा युग ये दोनों ही जो कृति हैं वो है धर्मवीर भारती,
धर्मवीर भारती। जबकि जो राग है, राग दरबारी है, वो है श्रीलाल शुक्ल की। श्रीलाल, ये है आपकी श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। जबकि गुनाहों का देवता और अंधा युग जो है कृति, वो है आपकी धर्मवीर भारती की। और मैला आंचल है जो फणीश्वर नारायण रेणु की। तो इसलिए आपका फणीश्वर नारायण रेणु द्वारा रचित पूछी थी, तो वो हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हो 26। निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 27 देखते हैं। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? इसमें दिया है फर्स्ट में, स्तंभ फर्स्ट में दिया कर्नाटक, तो आपको पता कैगा, जो कैगा है आपका कर्नाटक हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो दोस्तों नरोरा है, जबकि कुडनकुलम जो है आपका तमिलनाडु, और गुजरात है काकरापार। तो देखते हैं कर्नाटक यानी कि ए का हो जाएगा सेकंड, तो ए का सेकंड ए में दिया है और डी में दिया है। अगला देखते हैं कैगा जो है आपका, कैगा कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश नरोरा, यानी कि सी का फर्स्ट ओनली दिया है आपको फर्स्ट में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, 27 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का सी। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यही बात गलत है, जबकि राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। और बाकी जो दिए हैं मुझे, राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, सही है, स्थायी संस्था है, और ये उच्च संस्था भी है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये राज्यसभा का जो गठन दिया था 1958, जो कि गलत है, जबकि राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है वो आपका, टाइगर वुड 29 का जो हो जाएगा आपका ए, गोल्फ से। टाइगर वुड जो है गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 30। ब्राजील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफली या लघुशीर्तता के लक्षणों का क्या कारण है? तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, जीका वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31। जो आकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, ये है एक, तो 31 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको का नशीला दवाओं का तस्कर। मैक्सिको का नशीली दवाओं का एक तस्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी कार्यालय में ही मृत्यु हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो 32 का जो आंसर होगा आपका बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखें। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? 2015 में गठित नीति आयोग के अध्यक्ष 33। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन 33 में। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका सिंधु श्री खुल्लर, अरविंद पनगड़िया और विवेक देवराय और BS सारस्वत। तो इसका 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी। दोस्तों जबकि वर्तमान में है, पता होनी चाहिए, वर्तमान में जो आपका उपाध्यक्ष हैं इसमें पूछे हैं आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताइए आप कौन है, जिसमें दिया है आपका, चलिए देखते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें देखते हैं हम लोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं सुमन बेरी, सॉरी नीति आयोग उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सुमन बेरी। जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में आपके श्री नरेंद्र सिंह मोदी हैं। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 34। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने। तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यमन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, बोको हरम क्या है? बोको हरम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 36। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन नंबर 36 का जो हो जाएगा डी, लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला था वो मिला था 1962 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोखरण, पोखरण जो कि राजस्थान में है। इसे जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा नाम से, स्माइलिंग बुद्धा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38। निम्नलिखित नदियों में कौन में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी इसमें एक है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सतलज। सतलज का उद्गम भारत से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 39 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। जलीकट्टू साँड़ों की लड़ाई किस राज्य में से संबंधित है? जलीकट्टू जो साँड़ों की लड़ाई होती है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपकी तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 41। निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो अमरकंटक से जो उद्गम है आपका नर्मदा और सोन का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 देखते हैं, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर, जो कि राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है? तो भारत का पहला ऑर्गेनिक जो राज्य है वो आपका है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 44 देखते हैं अगला, 44। चलिए 44 देखते हैं आपका, उच्छल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया? तो आपका 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मेनका गांधी केस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपका ब्लड डायमंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है 46। बोहरा कमेटी समिति रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के सिद्धांत कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री N.K. बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कहाँ के हैं? तो 46 का जो हो जाएगा वो आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 47। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी है वो संविधान की धारा 47 से निर्देशित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 आयोजित किए जाएंगे, यानी कि हो चुका है। 2018 में जो हुआ था वो हुआ था रूस में, जबकि 2022 में जो हुआ था आपका वो हुआ था कतर में, कतर दोहा, जिसमें कि अर्जेंटीना जीता था, जिसमें कि उपविजेता रहा था फ्रांस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो 49 का हो जाएगा आपका, और 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50।
द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा आपका 51 का जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों दिया 52 यानी कि 52 में जो होता है 52 में 352 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। जबकि 356 आर्टिकल 356 में होता है राज्यों में विफलता यानी कि राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। जबकि 360 जो आपका संबंधित हो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल। तो इसका ऑप्शन पूछा था राष्ट्रपति शासन, तो आर्टिकल 356 के द्वारा। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 300 आर्टिकल 352 और वित्तीय आपातकाल 360। चलिए 52 में चलते हैं। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, वीटी कॉटन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो 53 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र में, जिसमें कि 5 क्षेत्रों में जो दिए जाते हैं वो स्वीडन, जबकि एक शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। जबकि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1901 से। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं उसमें 6 क्षेत्र हैं, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। जबकि नोबेल पुरस्कार की 1901 में जब शुरुआत हुई थी तब 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। बाद में उसमें 1968 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1968 से अर्थशास्त्र। जबकि भारत में प्रथम विजेता जो है अर्थशास्त्र वो है अमर्त्य सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और भारतीय पहला नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि 1913 में मिला था। 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। पहली व्यक्ति, बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था साहित्य के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 54। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 55 देखते हैं। निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करें। तो आपका बांदीपुर दिया है, बक्सा दिया है, माउंट आबू दिया है। तो बांदीपुर जो है आपका वो है आपका कर्नाटक। तो ए का 4 जो आपका दिया है वो फर्स्ट में ही दिया है। तो ए का 4 और बी का तीसरा हो जाएगा। बी का तीसरा यानी कि बक्सा टाइगर वो है आपका पश्चिम बंगाल। जबकि आपका माउंट आबू वाइल्ड जो है आपका राजस्थान में है। और जबकि पेंच जो है वो आपका एमपी में, पेंच नेशनल पार्क जो है जो मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 56 के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का एक जलीय प्राणी जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा की डॉल्फिन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 57। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया खाद्य उत्पादक में वृद्धि, दुग्ध, मत्स्य, उर्वरक आपकी भूरी क्रांति से संबंधित, जबकि मत्स्य जो है आपकी नीली क्रांति से संबंधित है और दुग्ध है वो आपका है श्वेत क्रांति से। और खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य संबंधित हरित क्रांति। तो आपका ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 58। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, जो कि हरा सूचकांक विकसित किया है विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 59 में देखते हैं निम्नलिखित में से किस बाद में संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इसके ऑप्शन देखते हैं 59 के। इसमें दिया है
इंदिरा साहनी बाद, SR बोम्बई बाद और रुदल शाह बाद। तो इसमें से तीनों ऑप्शन हैं जो आपके गलत हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केशवानंद भारती से जो था, केशवानंद भारती जो 1973 से था, केरल बनाम था, उससे संबंधित है, जो कि उसमें ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले 60 देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जो वो थे, ऑप्शन नंबर डी होगा, बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 61। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1942 में। तो 62 का हो जाएगा बी, 1942। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 63। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917, एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1917 में जो कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। जबकि अगर कहें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अगर यहीं कह दें प्रथम महिला की जगह भारतीय महिला तो वो आपकी हो जाएंगी एनी बेसेंट। इन्होंने जो अध्यक्षता की थी 1925 में, जो कि कानपुर में की थी 1925 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जबकि दोस्तों हमें ये भी पता रखना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। जबकि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वहाँ पे मुंबई में तेजपाल विश्वविद्यालय में। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 64। हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज जो लिखा है आपका वो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इनकी पुस्तक है गांधी जी की, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो आपका हुआ था अहमदाबाद दांडी मार्च जो हुआ था वो साबरमती आश्रम से 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और जो कि 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल दांडी में रुकी थी, जहाँ की दांडी यात्रा साबरमती से चली थी, जो कि दांडी में 6 अप्रैल को पहुंची थी। चलिए, और जिसमें की दूरी थी 200 मील। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ था वो अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 60। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी जो पुस्तक है वो है आपकी गांधी जी की, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर अगला है 67। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो 67 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला है 68। जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत को आज़ादी मिली तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे भारत की आज़ादी के समय वो थे क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन में अगला 67 देखते हैं। 67 सॉरी आपका हो चुका है 68 है, आप अगला होगा 69 देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 70। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी A.O. ह्यूम ने, जो कि 1885। जबकि इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, तेजपाल महाविद्यालय जो संस्कृत महाविद्यालय था उसी में। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 71। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं
72 निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो 72 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 73 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है आपका 5 जून को, 5 जून। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 74 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र, ये दिया है बेंगलुरु में, जो सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिया है अहमदाबाद, यही आपका गलत दिया है। ये है इसका जो संस्थान है वो है भोपाल, भोपाल में है। और डी दिया है हिमालय पर्यावरण का विकास एवं पंत संस्थान, तो इस ये जो है आपका अल्मोड़ा गोविंद वल्लभ, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 75 दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो 75 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकोटीन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 76 भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण हैं? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्सेनिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 77 पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला देखते हैं 78 सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है आपकी 78 का जो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 79 एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो 79 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदछाप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 80 इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 81 अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 82 वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परावैंगनी किरणें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 83 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो दिया है मानस हमें पता है असम में है, मानस असम में है। इसके जो आंसर दिए हैं मानक और देहांग और दिबांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि आपका अगस्त मलाई जो है वो आपका केरल में है और नौकरेक जो है मेघालय में। चलिए देखते हैं ए का थर्ड और बी का सेकंड, ए का थर्ड बी का सेकंड, ए का थर्ड, इसमें ए का थर्ड सही है और बी का सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 84 किस स्तर डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 डेसिबल। डेसिबल ध्वनि मापन की इकाई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 85 निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 के साथ। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 87 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो 87 का जो आपका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा आपका सी। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 88 के साथ। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो 88 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। 88 का आपका डी हो जाएगा। 89 के साथ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें दिया है आपका 89 का, तो 89 का जो आपका हो जाएगा 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सुमेलित है बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, ये आपका सही है। जबकि इकोसिस्टम जो दिया है एजी टांसले ने दिया है, इकोसिस्टम एजी टांसले, जबकि इकोलॉजी जो दी है वो दी है अर्नेस्ट हैकल। जबकि जैव विविधता जो है वो है रेमंड एफ दासमैन। तो केवल आपका एक ही सुमेलित था, वो था फर्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है एडवर्ड सुएस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावीकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण दिया है आपका, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो 90 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए तथा आर सही है, दोनों की दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। दोस्तों ये थे 90 प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका जो मैथ दिया है वो आपको जेड स्क्वायर एकेडमी की टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे जिसे कि आप सॉल्व कर लिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।